हाँ हेलो बच्चों। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमें मालूम है साइन पाई/6 यानी साइन 30 इसकी वैल्यू 1/2 है। अगर कोई हमसे ये पूछता है कि भाई 1/2 साइन में किस एंगल की वैल्यू है, तो जवाब तुम्हारा क्या होगा? 30 पाई/6 की। इसे लिखते ऐसे हैं, देखो साइन को आप उधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1/2। जवाब क्या आएगा तुम्हारा? पाई/6। ठीक है, यानी इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। एक बात ध्यान रखनी है कि इनवर्स ये पावर -1 नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया है कि साइन इनवर्स एक्स इज़ नॉट इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर -1। इसी तरीके से कॉस में, टेन में, बाकी सब में ध्यान रखना है इनवर्स जो -1 है वो पावर नहीं है। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ITF। पूरा नाम नहीं बोलेंगे, अब हम ITF लिखेंगे। देखो ITF ज्ञात करने के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फलन, प्रतिलोम फलन, इनवर्स फंक्शन, और अभी हम पढ़ चुके हैं इनवर्स फंक्शन होने के लिए इनका 1/1 होना ज़रूरी है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन को हम क्या कर देते हैं? कुछ लिमिटेड कर देते हैं। इन्हीं को उनका क्या बोलते हैं बेटा? मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू। ये टेबल बनाई हुई है, बहुत काम की है, इसे आप लोग याद रखना। सबकी टेबल बनाई है। देखो पहले फंक्शंस लिखे हैं इनवर्स वाले, साइन इनवर्स, इसका डोमेन ये काई की वैल्यू है? एक्स की, जो यहाँ लिखी है। साइन में ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। और इससे जो आंसर आएगा यानी थीटा का मान वो किसके बीच में होगा? -90 से और +90 के बीच में। ठीक है, ये दोनों शामिल हैं। ऐसी कॉस इनवर्स के लिए ये थीटा का मान 0 से पाई के बीच में होगा। टेन इनवर्स में डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, -अनंत से +अनंत, लेकिन जो एंगल की वैल्यू हो गई वो -90 से +90 है। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखना चाहिए। यहाँ इक्वल है, यहाँ इक्वल नहीं है। ऐसे ही मैंने कॉट इनवर्स के बारे में लिखा है। सेक इनवर्स में क्या है? -इनफाइनाइट से -1 ये शामिल है। यूनियन फिर 1 से इनफाइनाइट, मतलब -1 और 1 के बीच के नंबर इसमें नहीं है। और इसका जो एंगल की जो रेंज होगी वो 0 से 180, इसमें से 90 को निकाल देंगे। ऐसी कॉसेक इनवर्स में भी डोमेन ये रहा, रेंज -90 से +90 और इसमें से 0 एंगल को निकाल देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल, आप लोग ज़रूर ध्यान से इसे पढ़ लेंगे, है ना। अब देखो मैंने कुछ उदाहरण लिए, जैसे साइन इनवर्स √3/2 और साइन इनवर्स -√3/2 के मुख्य मान निकालने हैं। तो हमने लिखा कि भाई ये थीटा के बराबर है, साइन इधर चला गया, साइन थीटा √3/2, जानते हो काय की वैल्यू है? साइन 60 की, पाई/3, है ना। और पाई/3 तुम जान रहे हो किसके बीच में है? -90 और +90 के बीच में आ रहा है, इसलिए थीटा का मान कितना हो जाएगा? पाई/3। ये इसका क्या कहलाएगा? मुख्य मान। जब हम साइन इनवर्स -√3/2 की बात करते हैं तो साइन थीटा -√3/2 है ना। तो साइन √3/2 को क्या लिखोगे? 60 की वैल्यू है, ये माइनस है तो माइनस अंदर लगा दो। साइन माइनस का एंगल देखो इस रेंज में आ रहा है, -90 +90 के बीच में है ये, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो गया? -पाई/3। अब हमें कॉस इनवर्स 1/2 और कॉस इनवर्स -1/2 के मुख्य मान निकालने हैं। तो सेम तरीका, इसको थीटा मान लो, कॉस थीटा 1/2 कॉस 60 की वैल्यू हो गई, है ना। तो थीटा कितना? पाई/3। ये कंपेयर क्यों कर लिया? क्योंकि देखो थीटा का मान थीटा की इसकी कॉस की रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में है। इनवर्स की बात करें, यहाँ देखो थोड़ा सा चेंज करेंगे। कॉस थीटा -1/2 माइनस ये रहा 1/2 काय की वैल्यू है? पाई/3। लेकिन जो कॉस की रेंज है उसमें माइनस का एंगल तो आता नहीं है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि कॉस में माइनस हटाने के लिए क्या करते हैं? इस एंगल को पाई में से घटा देते हैं, पाई माइनस थीटा कर देंगे। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? पाई माइनस पाई/3। कितना आ जाएगा? 2 पाई/3 आ जाएगा। ऐसे ही टेन में तो माइनस ले जाएंगे अंदर, जैसे हमने साइन में लिया हुआ है ना। ये मैं कुछ एग्जांपल्स और दूंगा, आप करना, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखो एक उदाहरण और दिया है मैंने। कॉस इनवर्स 1/2 -2 साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल हमने नोट किया, इसकी वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं, पाई/3, 2 की जगह 2 आ गया।
माइनस साइन में है तो माइनस आ जाएगा, और 1/2 साइन में काई की वैल्यू है 30 की। माइनस माइनस प्लस, 2 से 6 गया कितनी बार, 3 बार, दोनों ऐड होके 2π/3, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसके कुछ गुण, मेन चैप्टर का कहानी यही है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनकी प्रूफिंग भी आती है, और जो तरीका इनको प्रूफ करने का है वही तरीका सवाल करने का है। देखो साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में साइन थीटा, ये कुछ नहीं है, ध्यान रखना। साइन इन्वर्स साइन थीटा बराबर कितना, थीटा। ये बात ध्यान रखना कि ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को काट देंगे जब अगर थीटा का मान इसकी रेंज में होगा। ध्यान रखें, -π/2 से π/2, ये रेंज किसकी है, साइन की, क्योंकि साइन की बात कर रहे हैं तो साइन की रेंज में होना चाहिए। ये पहले टेबल जो दी है उसमें था। प्रूफ करने का तरीका, मान लिया साइन थीटा बराबर एक्स, लेट साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ लगा दो, बाई 1, हो गया प्रूफ। इसी प्रकार आप कॉस इन्वर्स कर सकते हैं, टेन इन्वर्स, ये सब बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने आप प्रूफ करेंगे। सब में एक बात ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ थीटा साइन के लिए था तो थीटा की रेंज साइन वाली, कॉस है तो कॉस वाली लेंगे, टेन है तो टेन वाली लेंगे। इसी तरीके से ये मैंने लिख दिया है, पेज नंबर 1 के अनुसार अपनी अपनी रेंज में लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी। अब की बार साइन पहले लगा हुआ है, इन्वर्स बाद में है, तो ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, ये एक्स आ जाएगा। बस कंडीशन ये है कि अपने डोमेन में हो, एक्स की वैल्यू वही -1 और 1 के बीच में, वही पहली टेबल से ही देखना है। प्रूफ करने का तरीका, मान लिया साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा की जगह क्या लगा दिया, साइन इन्वर्स एक्स, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है, ये वाली वैल्यू लगा दी यहाँ। इसी तरीके से बाकी भी हम प्रूफ कर लेंगे, मैंने और नहीं लिखे हैं, सेम उसी तरीके से हो जाएंगे। तीसरे का पहला पार्ट, साइन इन्वर्स माइनस एक्स है, अगर साइन इन्वर्स में यहाँ माइनस लगा है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन इन्वर्स एक्स। कंडीशन वही जो पहली टेबल में हमने लिखी है, -1 से +1 के बीच में एक्स की वैल्यू। प्रूफ करने का तरीका, साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, माइनस का गुणा दोनों तरफ कर दिया, इस माइनस को अंदर ले जा सकते हैं क्योंकि जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। साइन को इधर ले गए, साइन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस थीटा, ये रहा, माइनस की जगह माइनस, और थीटा की वैल्यू हमने ये लगा दी जो हम लेट करके चले थे, मान के चले थे भाई, हो गया प्रूफ। ऐसे ही कॉस इन्वर्स माइनस एक्स, ये ध्यान रखने योग्य है, कॉस का जो माइनस है वो ऐसे ही बाहर नहीं आएगा, इसे पाई माइनस करके लिखेंगे, है ना। रेंज आपको वही पहले पेज के अकॉर्डिंग लेनी है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, माना कॉस इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर कॉस थीटा, माइनस लगा दिया, लेकिन कॉस का माइनस अंदर कैसे जाएगा, 180 माइनस थीटा, जानते हैं कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, कॉस को इधर ले गए, पाई माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से यहाँ लगा देंगे, तो सिद्ध हो गया कॉस इन्वर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, प्रूव्ड हो गया भाई, ठीक है। ऐसे ही बाकी और के मैंने लिख दिए हैं, प्रूव आप लोग खुद करेंगे। टेन इन्वर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स में पाई माइनस हो जाएगा, सेक इन्वर्स में भी पाई माइनस हो जाना है, कॉसेक इन्वर्स माइनस कॉसेक इन्वर्स होगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब देखो फोर्थ, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है ना 1/cosec थीटा, इसी तरीके से साइन इन्वर्स एक्स बराबर, यहाँ एक बात ध्यान रखें, ये जो अंदर वैल्यू है ये उल्टी होगी, इसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। साइन इन्वर्स एक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x, और कॉसेक इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स 1/x। देखो प्रूफ करने का तरीका बहुत आसान है, मान लिया साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, इसे उल्टा कर दिया, जब इसे उल्टा करोगे तो कॉसेक थीटा, कॉसेक को यहाँ ले आए भाई, ये थीटा रह गया। अब ये भी थीटा बराबर साइन इन्वर्स, ये भी थीटा बराबर कॉसेक इन्वर्स, समीकरण 1 और 2 से दोनों को बराबर कर दो, सिद्ध हो गया भाई। इसी प्रकार आप कॉस इन्वर्स एक्स बराबर सेक इन्वर्स 1/x, सेक इन्वर्स एक्स बराबर कॉस इन्वर्स 1/x, टेन इन्वर्स एक्स बराबर कॉट इन्वर्स 1/x, और कॉट इन्वर्स एक्स बराबर टेन इन्वर्स 1/x सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो पांचवी प्रॉपर्टी, अगर हमें साइन इन्वर्स एक्स को कॉस इन्वर्स में बदलना है तो देखो ये रहा फॉर्मूला, और साइन इन्वर्स को टेन में बदलना है तो ये रहा फॉर्मूला। इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका भी समझाऊंगा, पहले इसको डिटेल में प्रूफ करना देख लेते हैं। तरीका वही, माना साइन इन्वर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, कॉस को लिखा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ये, साइन थीटा की वैल्यू एक्स लगा दी, कॉस को इधर ले गए तो थीटा बराबर आ गया कॉस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 2।
अब जानते हो टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन बटे कॉस होता है। साइन थीटा की वैल्यू एक्स लगा दी, कॉस थीटा की वैल्यू ये लगा दी। अब थीटा बराबर टेन को उधर ले जाना, तो थीटा बराबर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो तीनों समीकरण 1 2 3 से हमने सिद्ध कर दिया साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो अब याद रखने का तरीका, हमने चित्र बना लिया, ये ट्रायंगल बना लिया, देख रहे हो। साइन इनवर्स एक्स हमें दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब साइन में क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो एक्स को लिखो, एक्स नीचे कुछ नहीं तो वन मान लो, एक्स बटे वन, तो लंब हो गया एक्स, कर्ण हो गया वन। अब इस चित्र से यहाँ पे आए, पाइथागोरस से आप इसकी वैल्यू निकाल लो भाई, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो कॉस इनवर्स में क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन आ गया। टेन इनवर्स में क्या करेंगे, लंब बटे आधार। देखो ठीक है, ये याद करने का तरीका, छोटा सा ट्रायंगल बना लो, फटाफट से फॉर्मूला याद आ जाना है। इसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स दिया है तो साइन इनवर्स में वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स में दिस अपॉन दिस कर लो भाई, साइन बटे कॉस, बहुत आसान तरीके हैं। ये मैंने चित्र बना दिया ट्रायंगल से, आप समझ सकते हो। कॉस है तो आधार बटे कर्ण, पाइथागोरस से लंब की वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, लंब बटे कर्ण। देखो ठीक, टेन इनवर्स लंब बटे आधार आ गया। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर। कर पाएंगे, चित्र बना दिया है, करके देखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत काम आता है, आगे हम कैलकुलस पढ़ेंगे उसमें भी बहुत काम आएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। माना प्रूफ करने का तरीका सेम वही, माना ये साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा, तो एक्स बराबर साइन थीटा, साइन को लिखा कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस इधर आ गया पाई बाई टू माइनस थीटा। अब इसको और इसको जोड़ दो, देखो थीटा का मान कट गया, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर क्या आ गया, पाई बाई टू, प्रूव हो गया। इसी प्रकार तुम लोग टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स बराबर पाई बाई टू, सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स पाई बाई टू प्रूफ कर सकते हो, है ना। अब देखो नया फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ दो आ गए एक्स और वाई, तो भाई प्रूफ में एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। एक्स बराबर साइन ए, वाई बराबर साइन बी। अब कॉस से निकाल लो, कॉस बराबर अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ऐसे ही कॉस बी अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको देखते हुए ए प्लस बी है तो हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए की वैल्यू लगा दी, कॉस बी की वैल्यू लगा दी, कॉस ए की वैल्यू लगा दी भाई, साइन बी की वैल्यू लगा दी, तो साइन इधर आ गया देख रहे हो, ए प्लस बी, ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू साइन इनवर्स वाई, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, या माइनस आ जाएगा भाई, तो करना क्या है, ऐसे ही करना है, जो यहाँ साइन ए प्लस बी लिया था यहाँ साइन ए माइनस बी ले लेंगे, कॉस वाले में कॉस ए प्लस बी ले लेंगे और माइनस वाले में कॉस ए माइनस बी ले लेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का मेन फॉर्मूला बेटा आप ये याद रखना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये तब लगेगा जब एक्स वाई का जो गुणा है वो एक से छोटा होगा। ये तो एक आध क्वेश्चन में कभी कभी इस्तेमाल होगा, पाई प्लस हो जाएगा अगर एक्स इंटू वाई की वैल्यू एक से बड़ी होगी और एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, ये बहुत कम इस्तेमाल होगा, ज़्यादातर यही होगा, ठीक है। देखो अब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो यहाँ टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेंगे। ये और इम्पोर्टेंट एक आध सवाल इसका ज़रूर आता है, तीन है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर टेन इनवर्स इतना बड़ा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन वन माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। प्रूफ कैसे करेंगे, माना टेन इनवर्स एक्स बराबर ए, तीनों को मान लो, एक को ए बी सी, एक्स बराबर टेन ए, वाई बराबर टेन बी, जेड बराबर टेन सी। टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद नहीं होगा तुम्हें तो यहाँ से बना लो, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, सबकी वैल्यू लगा दो भाई, है ना। ए प्लस बी प्लस सी बराबर टेन इनवर्स हो गया ये,
अब ए बी सी की आप लोग क्या लगा दो भाई, वैल्यू लगा दो। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ये अब कल हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।